हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स उसकी इंट्रोडक्शन करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको उस चैप्टर की इंट्रोडक्शन बताऊंगा, पॉलिनोमियल्स चैप्टर की, जिसके बाद आपका पूरा चैप्टर एकदम मक्खन की तरह जाएगा। और आप चाहे एनसीईआरटी कर लेना इस वीडियो के बाद, और चाहे आप कोई भी अदर बुक कर लेना, आपको उसमें काफ़ी आसानी होगी। तो चलो इंट्रोडक्शन को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। Any algebraic expression in which there is only one variable। पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल हो। जैसे पॉलिनोमियल इन एक्स, मतलब अगर वेरिएबल एक्स हो तो उसे हम पॉलिनोमियल इन एक्स कहते हैं। अगर वेरिएबल वाई हो तो उसको पॉलिनोमियल इन वाई कहते हैं। अब जैसे पॉलिनोमियल इन एक्स की एग्जांपल देख लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हो वेरिएबल एक्स है, इसीलिए ये पॉलिनोमियल इन एक्स है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल है, इसीलिए ये एक पॉलिनोमियल है। अगर इसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल होते जैसे x प्लस वाई होता तो हम इसे पॉलिनोमियल नहीं कहते। पॉलिनोमियल वही होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल हो। अब पॉलिनोमियल इन y की एग्जांपल देख लीजिए। पी वाई इज इक्वल टू 2y² प्लस 3y+2, ये है पॉलिनोमियल इन y की एग्जांपल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम सबसे पहले पॉलिनोमियल इन x लेंगे और उसके बाद हम कुछ चीज़ें डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये जो हमारे पास इक्वेशन दी गई है इसमें टर्म्स क्या होती हैं। टर्म्स का मतलब होता है, जैसे आप देख लीजिए 6x² ये एक टर्म हो गई, -9x ये एक अलग टर्म हो गई, और +4 ये एक और टर्म हो गई। इसीलिए टर्म्स है इसमें 6x² -9x और 4, ये होगी इस इक्वेशन की टर्म्स। उसके बाद हम बात करते हैं वेरिएबल की। वेरिएबल इसमें है x, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो 6x² -9x+4, यहाँ पे जो वेरिएबल है वो साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे x है। अगर यहीं पे x की जगह y होता तो इसका वेरिएबल होता y। अभी हम लोग बात करते हैं कोफिशिएंट की। कोफिशिएंट ऑफ x², मतलब सबसे पहले अब आपको मैं कोफिशिएंट का मतलब बता देता हूँ। कोफिशिएंट ऑफ x² का मतलब है जो x² के साथ कौन सा नंबर जुड़ा हुआ है, मतलब उसके साथ जो मल्टीप्लाई में है उस नंबर की हम बात करते हैं। अब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² में 6 के साथ मल्टीप्लाई में है, इसलिए इसका कोफिशिएंट हुआ 6। और अब कोफिशिएंट ऑफ x में यहाँ पे आप देख सकते हो -9x के साथ मल्टीप्लाई में है, इसलिए इसका कोफिशिएंट हुआ -9। अभी मैंने आपके लिए ये क्वेश्चन बनाया है। इसमें आपको सबसे पहले ये बताना है कि इसमें टर्म्स कौन कौन सी है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसके टर्म कौन कौन सी है। और उसके बाद आपको वेरिएबल बताना है कि इसमें वेरिएबल कौन सा है। और बाद में आपको कोफिशिएंट ऑफ y² बताना है और कोफिशिएंट ऑफ y भी बताना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स पे हम पॉलिनोमियल्स की टाइप्स बताते हैं कि पॉलिनोमियल्स की कौन कौन सी टाइप होती है। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर एक ही टर्म हो तो उसे हम लोग कहते हैं मोनोमियल। अगर दो टर्म हो तो वो होता है बाइनोमियल। अगर तीन टर्म हो तो वो होता है ट्राइनोमियल। अगर तीन से ज़्यादा जितनी मर्जी टर्म हो तो हम उसे पोलिनोमियल कहते हैं। अभी मैंने आपके लिए एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बनाया है। आपको बताना है कि ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है। और उसके बाद हम बढ़ते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पे कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन दी पॉलिनोमियल, जो भी आपको पॉलिनोमियल दिया गया होगा उसमें जो वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहते हैं। जैसे आप एग्जांपल के लिए देख लीजिए 2x+1, यहाँ पे आप देख सकते हो x की डिग्री, x का मतलब बेसिकली x की पावर 1 है, तो इसकी डिग्री होगी 1। अब अगली एग्जांपल पे जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक तो है x² और एक है x। हमें बात करनी है हाईएस्ट पावर की। यहाँ पे इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2, इसलिए इसकी डिग्री हो गई 2। ऐसे ही आप किसी भी रैंडम उसकी डिग्री बता सकते हो पॉलिनोमियल की। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेम ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। हमें अभी मैंने आपको डिग्री बताया, डिग्री क्या होती है, उसके बेसिस पर पॉलिनोमियल की टाइप्स होती हैं, हमें बेसिकली उसकी बात करते हैं। सबसे पहले अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी तो वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। अगर डिग्री 2 होगी तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। अगर डिग्री 3 हुई तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। आपके सिलेबस में डिग्री 3 तक ही है, डिग्री 4 डिग्री 5 इसकी बातें आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इसको यहीं तक रखते हैं। 0 स्लैश रूट ऑफ पॉलिनोमियल्स।
इसको आप कुछ लोग रूट्स भी कहते हैं और कुछ लोग ज़ीरोस भी कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका मतलब बता देता हूँ। अभी कोई भी एक पॉलिनोमियल है, मतलब कोई भी एक इक्वेशन है, एक्स जैसे एक्स में कोई पॉलिनोमियल है, एक्स की कौन सी वैल्यू पे उसकी जो पूरी की पूरी वैल्यू है उस पॉलिनोमियल की जीरो हो जाए, उसे हम उसका ज़ीरोस कहते हैं या रूट्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, 9x-18 ये एक पॉलिनोमियल है। अब x की कौन सी वैल्यू पे ये पूरे का पूरा पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी, उसे हम इसके जीरोस कहेंगे। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके जीरोस फाइंड करने के लिए इस पूरे पॉलिनोमियल को मैं इज इक्वल टू जीरो कर देता हूँ। इसके बाद क्या होगा, 9x-18 इज इक्वल टू जीरो। 18 को हम दूसरी साइड भेजेंगे तो साइन बदल जाएगा, माइनस से हो गया पॉजिटिव। अब हम 9 को दूसरी साइड डिवाइड करेंगे तो हमारा फाइनली आ जाएगा x इज इक्वल टू 2। ये है हमारे इसका रूट्स कह सकते हो या ज़ीरोस कह सकते हो। ये मैंने आपके लिए एक एग्जांपल बनाई है, आप मुझे कमेंट्स में इसके रूट्स बताना। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन की तरफ। इसमें है, सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, अगर डिग्री 1 होगी, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, मतलब उसमें जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर अगर 1 होगी, तो उसके नंबर ऑफ ज़ीरोस बराबर 1 हो गए। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल बताई है, 9x-18, इसकी हाईएस्ट डिग्री 1 है, इसलिए x इज इक्वल टू 2, सिर्फ और सिर्फ एक ही रूट आया। अगर डिग्री 2 होगी तो उसके नंबर ऑफ ज़ीरोस या रूट कह सकते हो वो 2 आएंगे। अगर डिग्री 3 होगी तो उसके नंबर ऑफ ज़ीरोस या रूट्स 3 होंगे। मतलब बेसिकली जितनी डिग्री होगी उतने नंबर ऑफ रूट्स होंगे। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ ज़ीरोस फ्रॉम ग्राफ। आपको नंबर ऑफ ज़ीरोस कैसे फाइंड करने हैं, ग्राफ की मदद से। अगर आपको कोई भी ग्राफ दिया गया है तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि उस जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करता है। वहाँ से आप उसके नंबर ऑफ ज़ीरोस बता सकते हो। जैसे आप देख लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को यहाँ से भी कट कर रहा है एक, यहाँ से भी कर रहा है दो, यहाँ से तीन, चार, पाँच, छ, सात। इसने एक्स एक्सिस को 7 बार कट किया, इसलिए इसके नंबर ऑफ रूट्स या ज़ीरोस कह सकते हो वो इज इक्वल टू 7 हमारा आंसर आ जाएगा। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं कि ये जो मैंने आपको रूट्स या ज़ीरोस बताए हैं उसका रिलेशन पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट के साथ कैसा होता है। सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक की बात करते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब जिसकी डिग्री 2 हो। इसमें आप देख लीजिए, एक रैंडम मैंने ले लिया कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे ए इज इक्वल टू नोट ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर ए ही ज़ीरो हो गया तो वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। इसके जो रूट्स हैं वो हैं अल्फ़ा एंड बीटा। अभी अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा करें, मतलब हम सम ऑफ रूट्स करें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो वो आएगा माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप फॉर्मूला जो मर्जी से कह लीजिए, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होगा। और अगर हम अल्फ़ा इंटू बीटा करें, मीन्स प्रोडक्ट तो करें रूट्स का, तो वो हमारे पास आ जाएगा सी बाई ए। आपको मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे ये एग्जांपल है, एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 3। जब आप इज इक्वल टू इसे ज़ीरो करोगे तो हमारे पास इस इक्वेशन के रूट्स आ जाएंगे, जो आएंगे 3, 1। अब अगर हम, मैंने आपको क्या बताया था कि सम ऑफ रूट्स के लिए हम क्या करेंगे, 3 + 1 इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाय ए। यहाँ पे b क्या है, -4, इसलिए -4। ए क्या है, 1, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 4। इधर क्या था, 3 + 1 इज इक्वल टू 4। ये मतलब प्रूव हो गया कि सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करते हैं। 3 × 1 इज इक्वल टू 3। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता था, सी बाई ए। यहाँ पे सी क्या है, 3 इज इक्वल टू, और ए क्या है, 1 इज इक्वल टू 3। ये भी सेम आ गया है, इसलिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू सी बाई ए, ये भी प्रूफ हो गया है। अभी हम लोग बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल में। ये आपकी एनसीईआरटी में गिवन तो है, लेकिन इस पे कोई सवाल नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं कोई भी एक रैंडम क्यूबिक पॉलिनोमियल ले लेता हूँ,
ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्र प्लस सी एक्स प्लस डी, ये एक मैंने रैंडम क्यूबिक पॉलिनोमियल ले लिया है। यहाँ पे अगर इसके रूट्स अल्फ़ा बीटा और गामा हो गए तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्र, ये मैं आपको एक बार बता भी देता हूँ, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्र का कोफिशिएंट क्या है बी, और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब यहाँ पे क्या है ए, तो ये क्या आ जाएगा माइनस बी बाय ए। अब हम लोग इसमें तीन फॉर्मूले होते हैं। अब अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। एक्स का कोफिशिएंट क्या है सी और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है ए, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा इज इक्वल टू सी बाय ए। अब अगर हम जो इसके रूट्स हैं इनको डायरेक्ट प्रोडक्ट कर दें अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो वो हमारे पास क्या होता है माइनस कांस्टेंट टर्म क्या है डी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है ए, तो वो हमारे पास आ जाएगा माइनस डी बाई ए। ये हमारे पास आ गया अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। इसी के साथ चैप्टर 2 की इंट्रोडक्शन खत्म होती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने चैप्टर 1 को पूरा खत्म करके उसकी एक प्लेलिस्ट बना दी है, अगर आप चाहो तो आप उसे भी चेक कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।